नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज बलियाडीह पंचायत के मुखिया अंजुम खातून, मुखिया प्रतिनिधि मोइन अंसारी, साथ ही साथ झाझा के लोकप्रिय विधायक दामोदर रावत जनता को दो सौगातें दी। पहला, नरगंजो के पास एक छठ घाट का निर्माण। दूसरा, भदभरिया गांव जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ गांव है, वहां पीसीसी सड़कों का उद्घाटन हुआ है। ग्राम पंचायत को ऐसे भी सरकार ने बहुत सारे अधिकार दे रखी, लेकिन अगर हर एक जनप्रतिनिधि अगर जनता का काम कर दे, फिर जो सरकार की योजनाएं हैं ज़मीन पर उतार दे, तो जनता वाह वाह करेगी। हालांकि जिस तरह से विधायक लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए जंगल में बिना किसी सुरक्षा का एस्कॉर्ट मिला था, झाझा थाना से एस्कॉर्ट इधर गाड़ी की सुरक्षा में रह गया, लेकिन सिर्फ एक बॉडीगार्ड अब तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीच जंगल में जाके सड़कों का जायजा लिया, सड़कों का उद्घाटन किया। भदभरिया में हमको लगता है भदभरिया गांव में विकास की ये पहली गाथा है, पहला नींव रखा गया है। एकमात्र वहाँ विद्यालय वही बंद था, मीडिया कर्मियों के द्वारा खबर चलाने के बाद वो विद्यालय खुला है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत समस्या वहाँ वो बिजली की समस्या है। तमाम ग्रामीण आदिवासी महिलाओं ने विधायक से बिजली की मांग की। विधायक ने कहा, मैंने जीएम से बात किया है, निश्चित रूप से आप लोगों को बिजली मिलेगी, अब बहुत जल्द मिलेगी। हालांकि खंबा खुट्टी की तरह बांस पर तार लगा के वो लोग बिजली जला रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोटेड वायर, कहीं पोल नहीं। जिस तरह ग्रामीणों को आप विकास होना चाहिए, उस तरह से विकास नज़र वहाँ नहीं आया, लेकिन विकास की शुरुआत वहाँ हो चुकी है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी विधायक से भी आग्रह करेंगे कि आदिवासी समाज की जो जनता होती है, बहुत भोली भाली जनता होती है और बहुत सच्ची जनता होती है। अगर उनसे कोई वादा करते हैं तो निश्चित रूप से वादा को आप ज़मीन पर उतारिए, काम करिए। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। झाझा विधानसभा के विधायक दामोदर रावत जुड़े। सर, क्या कुछ हुआ सर आज बलियाडीह पंचायत के मुखिया के द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन मैं करने के लिए आया हूं, और इसके अलावे मैंने जो काम इस क्षेत्र में किया है उसकी चर्चा की है। आपको पता होगा यह मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ मेडिकल की सुविधा अनिवार्य है, इसलिए हमने यहाँ एडिशनल पीएससी की स्वीकृति कराई थी और उसका टेंडर हो गया है। लेकिन ज़मीन के अभाव में उस बिल्डिंग का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम ज़मीन देंगे और जब ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो वह काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ यह काम जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं उनका एक काम बोड़वा में चालू है और दूसरा यहाँ होगा, तो हम लोग जमीन जितना जल्दी देंगे। सर, यहाँ जिस तरह पूर्व में भी प्राथमिक केंद्र बना हुआ था, लेकिन एक दिन भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पे आके ताला तक खोलने का काम नहीं किया गया है। बगल में जस्ट जहाँ पे आप आज उद्घाटन करने के लिए छठ घाट आए, जस्ट चंद कदम है यहाँ पे दूर, लेकिन एक दिन भी यहाँ ताला खोलने का काम नहीं। वो एएनएम आती होगी निश्चित रूप से, लेकिन है कि कहीं दूसरे जगह ये हम इसीलिए तो आबादी में जमीन खोज रहे हैं। ये जरा एक तरफ है, इसलिए अब महिला होती है तो भयभीत जरा हो जाती है, इसलिए नहीं आती है। तो अब तो कानून व्यवस्था का वैसा प्रॉब्लम नहीं, अब आना चाहिए। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, जिस तरह पत्थर में फूल खिलाने का प्रयास हुआ, आज़ादी के बाद ये पहला छठ घाट बना है। सर, ये छठ घाट, ये छठ घाट की मैं बात कर रहा हूँ। सर, जिस तरह ये छठ घाट नरगंजो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ पे बोर भी होने में काफी परेशानी होती है। यहाँ के जो किसान भाइयों हैं उनका आवाज है, क्या अगर यहाँ पे डैम का व्यवस्था हो या तो सुनिए उसके लिए का व्यवस्था हो, सुनिए ना, उसके लिए सर्वे होता है। अगर कहीं दो पहाड़ हो जहां बांधने के बाद डैम का निर्माण हो सकता है तो इंजीनियरिंग का काम है, हमारा और आपका काम तो नहीं है। लेकिन कुछ जगह चेक डैम का निर्माण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है अगर इस क्षेत्र में आपके कर कमलों के द्वारा हो पाएंगे? चेक डैम का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो उचित स्थान होता है वहाँ चेक डैम का निर्माण होता है। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो काम करे वाला है, हम लोग तो बोले वाला है नहीं, काम करे वाला है, करेंगे। बलियाडीह पंचायत में ही भदभरिया गांव आते हैं और भदभरिया के यातायात में काफी परेशानी होते हैं, पुलिया की जरूरत है, वहाँ पे आदिवासी समुदाय है, काफी परेशानी होते हैं। हम सब समझते हैं। वो तो पीडब्ल्यूडी रोड पास हुआ, लेकिन जंगल विभाग जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक कैसे रोड बनेगा? पुलिया तो होना अनिवार्य है। पुलिया कैसे होगा? जब जंगल विभाग रोक लगा दिया तो पुल आधा बन के फंसा हुआ है। आप देखे देखा जी सर, क्या होता था वो हम नहीं बोलेंगे, वीरेंद्र जानता है। महीना में एक घटना हो जाता था, लेकिन अब कोई घटना उठना नहीं होता है। वहाँ गुलजार है, रात भर
जब गाड़ियां आती है तो रात भर वहाँ दुकान रहता है खुला हुआ भैया। यह है नीतीश कुमार का काम। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ का मुख्य काम जो अब रहा है हॉस्पिटल का बनना, तो जमीन उपलब्ध कराइए। प्रकाश जी और कौन सी नाम है, मोहन पंडित और यहाँ के जो लोग हैं। ग्राम पंचायत राज बलियाडी की मुखिया हमारे साथ जुड़े हुए। मैडम, क्या कुछ हुआ आज, कितना ये जो छठ घाट का निर्माण हुआ है आपके द्वारा? जनता की कब बहुत पहले से मांग थी क्या? हाँ, पूरा मांग थी, बहुत मुखिया है मगर कि कुछ नहीं किया। पूरा दम सब जनता लोग गड़गड़ा रहा था कि मेरा छठ घर बन जाए, कि हम छठ पूजा करेंगे। सब मांग कर रही है जनता, है ना? मांग करे। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह झाझा विधानसभा के विधायक आज आकर आपके पंचायत में उद्घाटन किए, तो विधायक जी के लिए और यहाँ पे बलियाडी पंचायत के जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देते हैं। किनको धन्यवाद दे रहे हैं? सब पूरा जनता को और विधायक जी को। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन पंडित है। मोहन जी, जिस तरह विधायक ने जमीन की मांग की है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो क्या आप जमीन देने के लिए तैयार हैं? जमीन देंगे, गाँव में है 5 से 10 कट्ठा जमीन चाहिए। 5 कट्ठा देंगे। 5 कट्ठा देंगे। विकास का काम करते आए रहेंगे। दिन अगर पंचायती राज में भी अगर कार्य होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चिमनी ईंटे के जगह पे बंगला ईंटा यूज किया जाता ये है। सब तो इस पर नहीं गया देखिए इसमें थाना तो आपके सरकार में सुन लो भैया, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तुम इसको बंद करो। डीएलएड स्कूल की स्थापना कराई, क्या कहते हैं, आईटीआई की स्थापना कराई, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना कराई, एसटी के लिए करारा में करवाए और ओबीसी के लिए वहाँ करवाए। एक ओबीसी और एक एसटी का और स्कूल बनना है। जरा जमीन का मामला फंसा हुआ है नया गांव मौजा में। तो इस प्रकार हम लोगों ने सब तरफ नजर रखा और सब क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया। मैं आज के दिन आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आज इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आकर आपने हम लोगों की बात सुना, इसलिए इसके लिए चलो आइए आए भाई इधर विकास की गाथा लिखी जा रही है दर्शकों। पूरे जंगल के बीच भदभरिया गांव में झाझा विधायक दामोदर रावत अनावरण कर रहे हैं इस रोड का। पीछे से सड़क है। जंगल में जंगली फूल देखा होगा आपने, लेकिन विकास का फूल पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 18% है तो लगभग दुगना का है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह सभी क्षेत्र में काम कर रही है। क्या स्थिति थी हम लोग जब सरकार में नहीं थे, हम उस सब बात नहीं बोलना चाहते हैं। तो सड़कों का हाल क्या था, बिजली का आता था और चला जाता था, तो सब चीज में हम लोगों ने काम किया है। और न सिर्फ सड़क, बिजली और हॉस्पिटल का काम किया है, बल्कि सिमुलतला ऐसे बन रहा था एकदम 12मासी सड़क PWD रोक दिया जंगल विभाग, ठेकेदार भाग गया बेचारा। नहीं रुका 12 पर रुका जहाँ जहाँ वन विभाग की जमीन है वहाँ जहाँ जानकारी से रोक रहा है वहाँ रोक। ऊपर दीजिए उसको ऊपर दीजिए। हम चाहते हैं कैसे ना है
लेकिन उसका अच्छा सदुपयोग श्रीमती अंजुम खातून ने किया है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, इनके पति को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छे काम से अपने काम को शुरू किया है। जिस स्थान पर मैं आज खड़ा हूँ, हमने इस क्षेत्र में अनेक गांव का पैदल, तब मैंने इधर से जो पचकठिया तक रास्ता जाता है सब जगह मैं पैदल गया था, और यहाँ संकट था उसको देखा था। और जब हम लोगों के हाथ में शक्ति आई, हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर इन्होंने संभाला, तो हमने कोशिश किया कि यह जो एसटी बाहुल पंचायत है, एसटी बाहुल गांव है, उसको विकास की धारा से, मुख्य धारा से जोड़ सके। और हमने इस काम को बखूबी किया है। पहले बाराकोला, जुड़पनिया आदि जाने में लोगों को घंटों लगता था, लेकिन अब गाड़ी उठाइए और सरपट पहुंच जाइए। न सिर्फ सड़क बना है, बल्कि बिजली भी पहुंच गई है। और इस प्रकार गरीब गुरुआ भी सुखमय जिंदगी पंखे के नीचे जीकर गुजार रहे हैं। अंजुम खातून जी समाज से उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय विधायक जी आकर इस पंचायत को ही नहीं, इस क्षेत्र को भी एक नई सौगात देने जा रहे हैं। छठ पर्व बहुत नजदीक है और यहाँ की महिलाओं को मैंने भी देखा, बहुत कष्ट होता था। हम पंचायत के सभी प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय प्रतिनिधि, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य या मुखिया जी, हम तीनों का यह प्रयास रहता है कि पंचायत में हर तरह से विकास हो। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने पूछा कि कुछ कर रहे हो कि नहीं। मैं बताते हुए बहुत हर्ष महसूस करूंगा कि यहाँ से करीब लगभग 100 मीटर दूरी पे ही आपके आदेशानुसार और आपके कथन अनुसार जीत के 2 मंथ के बाद ही मैंने नारगंजों से काली मंदिर तक का पीसीसी सड़क निर्माण पूर्ण करवाया। और आपके ही निर्देशानुसार कोविड में आपने जो दर्द पीड़ा यहाँ की जनता को देखा, श्मशान घाट के लिए लोग भटकते रहे, जो आपका भी सबसे प्रथम प्रयास है। पूरे झाझा विधानसभा में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, ये बहुत गर्व होता है कि हमारे विधायक ने पूरे झाझा विधानसभा के सभी क्षेत्रों में शमशान घाट का लगभग कार्य पूर्ण करवा दिया है। हम लोग ये बात कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके कार्यों को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग तो आपके सामने एक सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर की बात है। आपके समक्ष हम लोग सीखते हैं, आपके समक्ष हम लोग एक पौधे विकास की लकीर नहीं खींची है। बलियाडी पंचायत के जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, आज उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसा कोई भी गांव नारगंजों में नहीं है जहां प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, पुल पुलिया और विकास का जो ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हॉस्पिटल और बलियाडी पंचायत में इधर से ऐसे सड़क जो भदवरिया होते हुए जो देवघर और झारखंड के बॉर्डर में मिलता है, उन सब क्षेत्रों में विकास का काम किए हैं। इसलिए मैं नारगंजों की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को विकास की गति को आगे बढ़ाया है, पूरे बिहार के सुदूर गांव में विकास की एक नई कथा लिखी है। इस आने वाला जो चुनाव है, वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, बहुत लोग मदारी बन के आवेंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे। इसलिए उसके बहकावे में नहीं आवे, नीतीश कुमार के विकास की गाथा को सामने रख के और बिहार में के कारण, पुल नहीं रहने के कारण खटोली पर ले जाकर झाझा या फिर कोई एक डॉक्टर जो है मनोज कुमार सिन्हा, ऐसा उनके यहाँ इलाज लोग कराते थे। बहुत लोगों का प्राण चला जाता था। तो हमने देखा कि एक रेलवे के नीचे से छोटा पुल है, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, जो बोरिंग वोरिंग करता है तो बड़ा गाड़ी नहीं जा सकता था। तो हमने देखा, हम लोगों को मौका मिला तो यहाँ पुल बनवाए कि इधर से जाएगा, सीधे निकल जाएगा और पहुँच जाएगा पचकठिया तक। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और इस स्थान पर विशेष रूप से
हमने एडिशनल पीएससी की स्थापना कराई है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ का एडिशनल पीएससी का टेंडर हो गया है और जमीन ही यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम एक दिन आए थे जमीन खोजने के लिए, तो हम आज के दिन आप लोगों से अपील करते हैं कि 10 कट्ठा जमीन, कम से कम 5 कट्ठा जमीन एडिशनल पीएससी के लिए आप लोग उपलब्ध कराएं, जिससे टेंडर हो गया। उसका दूसरा टेंडर जो एक व्यक्ति को 2 जगह का टेंडर मिला, एक बोड़वा का मिला और एक नारगंजो का मिला। तो बोड़वा का काम तो हम लोगों ने शुरू करा दिया। बोड़वा में वह बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन यहाँ जमीन के अभाव में अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ जो साथी उपस्थित हैं, हम उनसे आग्रह, थाना द्वार पहड़ी पर स्थापित किया, उसका भी काम शुरू है। उसके बाद बच्चियों का ओबीसी का स्कूल का काम अब शुरू होने वाला है। उसके अलावा बोड़वा का हाई स्कूल सिक्योरिटी मोड़ पर बन रहा है। 5000 टन का अनाज भंडारण का केंद्र भी वहाँ बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर फाइनल हो गया है। तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में बराबर नजर से विकास का काम किया है। जो 1 नंबर सर्किल कभी विद्यालय विहीन हुआ करता था, तो करहरा पंचायत में एकलव्य विद्यालय की स्थापना हुई, जहाँ 600 लड़के लड़कियां एसटी संस्थान के लोग पढ़ेंगे। और जो दूसरा सिक्योरिटी मोड़ पर बनने जा रहा है सबेजौर मौजा में, उसमें 600 लड़कियां ओबीसी की पढ़ेंगे, चाहे वह किसी जात के हों। वे सारी बच्चियां वहां रहकर, हॉस्टल में रहकर अपना अध्ययन करेगी +2 तक। वो यह है नीतीश कुमार जी का काम। उसके अलावा आप यह बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं आशा करता हूं कि आपके मुखिया बहुत अच्छे हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वर्तमान में बिहार में, वह सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां भी अब चले जाएं, विकास की गाथा को लिखने का काम कर रहे हैं साथियों। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो माननीय विधायक हैं आदरणीय दामोदर बाबू, वह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप झाझा विधानसभा के क्षेत्र में हर एक गांव, हर एक गली, हर एक टोले, हर एक कस्बे में जाकर के देख लीजिए, इनकी विकास हर एक जगह लिखी गई है साथियों। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वही करते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले पिछड़ चुके थे। आपने देखा होगा कि इससे पहले विधायक हम लोगों ने बदलने का काम किया था। पूरे झाझा विधानसभा में यह महसूस हो रहा था कि झाझा में विधायक है ही नहीं। लेकिन आज हम सबका बहुत बड़ा खुशकिस्मती चाहिए कि इतनी खूबसूरत छठ घाट माननीय मंत्री दामोदर रावत के आदेशानुसार अंजुम खातून द्वारा पूर्ण किया गया है। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से माननीय मंत्री दामोदर रावत। तो साथियों, माननीय विधायक श्री दामोदर रावत जी के हाथों द्वारा चंद ही मिनटों में ये पावन स्थल नरगंजो में छठ घाट का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारी आवाज जहां तक गूंज रही हो, ग्राम नरगंजो की जो ग्रामीण जनता है, आप जल्द से जल्द दिलावर से